बहुत तेज़ रफ्तारी से और झटपट ना चना पुलाव बनाने की तरकीब ये है कि हमने जल्दी से सरसों का तेल डाला है। इसमें तकरीबन ये मेरे पास 2 कप चावल हैं और 1 कप चना है। उसके लिए मैंने अपने हिसाब से सरसों का तेल नेचर्स फ्रेश वालों का लिया और ये मैंने देगची में डाल दिया है। अब इसमें जो ना जल्दी बनाना तो तली हुई प्याज रेडीमेड ही ले लिए 3 चम्मच मैंने ये 3 टेबलस्पून भर भर के ये डाल देने और इससे टाइम बच जाएगा प्याज छीलने, काटने और तलने का। फिर ये डाल के बाकी मसाले भी सारे के सारे सूखे ही डालने हैं, तो इससे बड़ी जल्दी काम हो जाता है। चने भी उबले हुए रखे होते हैं अक्सर फ्रिज में, तो वो निकाल लिए। रेडीमेड मसाले डाले, ये मैंने डाला है इसमें अदरक पाउडर और 1 चमची से थोड़ा कम मैंने लहसुन पाउडर डाला था। चनों में ना चनों के चावलों में लहसुन ज़्यादा डलता है, तो ये अदरक है वह हाफ़ टी स्पून से कम और बाकी ये धनिया है। अच्छा, लहसुन के बगैर ना मज़ा नहीं आएगा, इसलिए लहसुन ज़रूर डालिए। शायद इसमें स्किप हो गई है, मैं फिल्म नहीं कर सकी। इसमें 1 चमचा भर के धनिया पाउडर है और 1 चमचा कुटी हुई मिर्च है, ये टीस्पून। जायके के हिसाब से नमक मिर्च डाल लें। नमक जो डलेगा ना इसमें मैंने 2 कप चावल और 1 कप दाल चनों के हिसाब से 2.5 टीस्पून भर के डाला है। और ये क्योंकि हिमालयन पिंक सॉल्ट है, ये पिंक सॉल्ट जो हमारा रॉक सॉल्ट उससे होता है इस्लामाबाद का, पाकिस्तान का, मैंने ये वो वाला यूज़ किया, तो ये ज़्यादा नहीं डलता। तो अपने हिसाब से डालिएगा जितना आपको हो। नमक इसमें खुलता हुआ अच्छा लगता है। अच्छा, इसमें जो मैंने आलू भी इस्तेमाल किए हैं, ये 2 आलू लेके और इसको मैंने जर्दे का रंग लगा के रख दिया था। अब इसको डालने से पहले इनको धो लिए तो और धो के छलनी में छान दिए, ताकि ना जो फालतू रंग वो निकल जाए, चावलों पे ना आए। फिर भी थोड़ा बहुत आएगा इसका रंग, क्योंकि जर्दे का रंग ना कच्चा रंग होता है, फूड कलर होता है, थोड़ा बहुत तो निकलेगा, लेकिन इसका ज़रा अपना अगर इसमें रेड कलर भी मिला देना तो फिर सही रंग आता है। तो मेरे पास यही रंग था तो यही इस्तेमाल किया। अब ये आलू हो गए, चने हो गए। अब जो मसाला था वो इतनी देर में तैयार हो जाता है, क्योंकि रेडीमेड है तो बहुत जल्दी से भुन जाता है, इसमें टाइम लगता ही नहीं है, तेल बाहर निकल आएगा। तो अब इसमें डाल देने हैं आलू और ये चने, और ये डाल के फिर इनकी करनी है हमने थोड़ी सी भुनाई। आलू डाल देने हैं और साथ चने डाल देने हैं। अच्छा, चनों का पानी जो है ना, ये जब फ्रेश चने उबले और उसका पानी हो तो बजाय पानी के वो वाला पानी, चनों का उबला हुआ पानी इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये फ्रिज में रखे हुए थे उबाल के पहले से ही, तो इसलिए इसमें बहुत कम पानी है। लेकिन मैंने भी ये भी सारा ही डाल दिया था कि ये पानी भी चला जाए ताकि चावलों का टेस्ट अच्छा आ जाए। क्या हम इस तरह बनाते हैं ना कि चावलों में यही वाला चने का पानी जो बचा हुआ होता है उबला हुआ डालते हैं तो ज़्यादा मज़े का लगता है। तो अब ये डाल दिया। अब इसकी होगी भुनाई, ऐसे कच्चों में चावल नहीं डालने, भुनाई करनी है। और इसमें मैंने मोटा जो पिसा हुआ होता है ना गरम मसाला, वो हाफ़ टी स्पून डाला है। हाफ़ टी स्पून ये गरम मसाला डाल दूँगी और ये साथ डाल दूँगी चावल। अच्छा, पानी जो हमेशा जो है वो अपने हिसाब से डलता है। चावल देख लेते हैं कितना लेते हैं। जैसे मैंने 2 कप चावल लिए थे, ये 1 डोंगा चावल आए थे, तो ये 2 डोंगे पानी डाल दिए, इस हिसाब से डालते हैं। अगर कुकर में बनाएंगे ना तो थोड़ा डालेंगे, और अगर देगची में बनाएंगे तो डबल डालेंगे। अब इसे 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अब इसे पकने रख देना है चावलों को। जब ये अध गले हो जाएगी ना, तब ये मैंने हरी मिर्चें और अदरक लिया था। हरी मिर्चें मैंने काट ली थी, अदरक लिया था और थोड़ा सा लीमू, ये इमली का रस। अच्छा, इसमें ना टमाटर डला है ना दही, तो इसलिए इमली का रस से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये अधगले चावल हो गए, मैंने साथ ही इसमें अदरक डाल दिया काट के, हरी मिर्चें डाल दी और नींबू का रस छान के डाल दी, ये इमली का रस छान के डाल दिया। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, याद रखें कि अगर इमली, आलू बुखारा और दही और टमाटर सब डालेंगे तो इससे बिल्कुल बिरयानी का टेस्ट आता है। अब ये इसे दम पे आ गया, दम रखा, उसके बाद इसको ऊपर नीचे करेंगे ताकि नीचे जो ऑयल वाले चावल है ना वो ऊपर आ जाएं। ऊपर वाले चावल रूखे होते हैं, तो नीचे से ऊपर कर लेते हैं ताकि एक जैसा सारा ऑयल हो जाए। देखिए अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि नीचे वाले ऑयल वाले थे और ऊपर वाले बिल्कुल सूखे थे। इनको अच्छी तरह मिक्स कर ले, मज़ेदार चना पुलाव तैयार हो जाएगा।